बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडी? अलिफ लाम मीम अलिफ लाम रा अलिफ लाम मीम रा तोहा तोसीन मीम यासीन हाम मीम काफ यासीन आमीन। देखिए गैस सैम्पलिंग सिस्टम पे हम बात करेंगे। आलम भी देखिए, आप हमारी फ़ोटो लें और हम ये कुछ अलार्म सेटिंग्स वगैरह पे से बात करेंगे। देखिए पहले मैं आपको ये बताऊँ है क्या। देखिए गैस सैम्पलिंग सिस्टम का मकसद क्यों है, ऐसा क्यों है। आपको पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन 21% होनी चाहिए, हाइड्रोकार्बन आपको पता है कितना, नॉट मोर देन 1% ऑफ द एलियल होना चाहिए, ठीक है ना। टॉक्सिक गैसेज नॉट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यूज वगैरह, सही ना। फिर ये हमारे पास 4-5 गैसेज हैं, आपको पता होना चाहिए। CO है, CO2 है, CH4 है, HC, H2S, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। देखिए ये प्रोसीजर्स फॉर दिस क्यों है कि मॉनिटरिंग द नॉन कार्गो स्पेसेस एंड वाटर बैलास्ट टैंक्स इन द पंप रूम। क्या बात है। देखिए पंप रूम पॉसिबिलिटी क्या होता है, क्रैक भी हो सकता है, ब्लास्ट टैंक भी करेक्ट हो सकते हैं, रप्चर्ड हो सकते हैं, बल्कहेड वगैरह लीकिंग वगैरह कर सकती हैं, फ्लेमेबल गैसेस वगैरह ये फिर लीक हो जाती हैं ब्लास्ट टैंक में, वॉइड स्पेसेस में रिप्रेजेंट हो जाती हैं और एक्सप्लोजिव हैजार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कैटास्ट्रॉफिक पैदा हो जाता है रिजल्ट ऑन बोर्ड शिप, जो कि बहुत खतरनाक है और इंसान की डेथ का बाइस बनता है। सो हमको डेली चेक्स रिक्वायर्ड होते हैं। आप अपना कैमरा इधर करें ताकि समझ में आए। डेली चेक्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए दैट देयर नो लीकेज इन द क्रूड ऑयल या फ्यूल ऑयल इन द ब्लास्ट टैंक या नॉन कार्गो स्पेसेस। डेली मॉनिटरिंग ऑफ नॉन कार्गो स्पेसेस वाटर ब्लास्ट, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पोर्टेबल गैस डिटेक्शन सिस्टम से करें या किसी भी चीज़ से करें, उसको लॉक डाउन करें ऑन आवर स्प्रेडशीट, और डी शीट मस्ट बी साइन बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ ऑफिसर एंड द कंपनी और मास्टर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है सब, अभी मेरी बात समझने की कोशिश करें। ठीक है सब, देखें अभी आप मेरी बात ये समझें कि सबसे पहले अरे ड्यूटी ऑफिसर की एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि नोटिफाई करें और पंप रूम को एवरी 15 मिनट्स में जब बंदे हो तो उनको चेक भी करता रहे, रेडियो सबके पास हो प्रॉपर तरीके से। अब हमारा जो टारगेट है आज का गैस डिटेक्शन है। गैस डिटेक्शन में ये है कि फर्ज कर लें कि पंप रूम है आपका, मस्ट बी ओपन एंड फैन टर्न अराइविंग इन द पोर्ट एटलीस्ट 20 मिनट्स पहले, ठीक है ना। फिर ये पंप रूम फैन मस्ट बी कंटिन्यूसली रन, वेंटिलेटिंग प्रॉपर पंप रूम ऑल द टाइम्स, वेसल इंगेज इन कार्गो टैंक वॉशिंग या ब्लास्ट वगैरह, सही ना। हमको हाइड्रोकार्बन गैस, ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन मीटर, टॉक्सिक गैसेस, मगर मकसद ये था हमको बताने का अगर हमारे पास इसके अलावा फिक्स गैस डिटेक्शन सिस्टम है तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। हमारे जो है ब्लास्ट टैंक की लीकेजेस, पंप रूम की लीकेजेस, हम ये सब कुछ पकड़ सकते हैं। कैसे? देखिए हमारे को लोकल प्रोसीजर्स वगैरह जो हैं वो ड्रॉ करने पड़ेंगे ऑन बोर्ड। वंस अ डे मॉनिटरिंग ऑफ द नॉन कार्गो स्पेसेस, ठीक है सर। अब नॉन कार्गो स्पेसेस वगैरह हमको देखनी है, वो कैसे देखेंगे। देखिए नॉन कार्गो स्पेसेस जब हम देखेंगे हमारे पास स्प्रेडशीट्स भी होती हैं, हमारे पास जो है वो कॉपीज होती हैं, हमारे पास देखिए आप सुनते हैं ज़रा मेरी बात, ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्प्रेडशीट होती है हमारे पास, सुनिए ज़रा। हमारे पास क्या होता है, मेक मॉडल एनुअल कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द गैस डिटेक्शन इक्विपमेंट वगैरह होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन वगैरह और जितनी भी मैंने गैसेज बताई वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे को अपने स्टाफ को ट्रेनिंग करानी है कि पर्सन इन्वॉल्व इन द गैस मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स। एक तो हमको छोटे जो हमारे गैस मॉनिटरिंग एक्सप्लोजीमीटर है, टैंक स्कोप है, गैस स्कोप है, उसके अलावा पर्सनल हमारे पास जो छोटे वाले मॉनिटर सिस्टम होते हैं वो सब उनको यूज़ करना आना चाहिए। मगर फिक्स गैस डिटेक्शन सिस्टम जो कि ऑटोमेटिकली काम करता है वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसकी ट्रेनिंग हर 3 महीने बाद जहाज़ पर होनी चाहिए और उसका पूरा ऑफिसर्स और क्रू को बताना चाहिए। इसके अलावा गैस डिटेक्शन सिस्टम उसका कैलिब्रेशन का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए जो कि कंपनी के कॉम्पिटेंट बंदे या बाहर से टेक्नीशियंस करते हैं। इसके अलावा इसका रिकॉर्ड ऑन बोर्ड कैलिब्रेशन ऑन एवरी मंथ, क्या आपने चेक किया या नहीं किया। मास्टर चीफ इंजीनियर चीफ ऑफिसर मस्ट बी इन्वॉल्व और DPA वगैरह को आप इसको इन्वॉल्व करेंगे। और फाइनली ये सारे मैसेज की कॉरेस्पॉन्डेंस क्लास और ओनर्स वगैरह को बताई जाती है कि आपके जहाज में ये सिस्टम काम कर रहा है। इसके अंदर आपका ऑब्जर्वेशंस और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्लोजर ऑफ वाटर ब्लास्ट फिक्स गैस डिटेक्शन सिस्टम एंड अप्रूवल फ्रॉम कंपनी, CSO, DPA वगैरह, इन सब से होता है। अभी देखिए इसके अंदर 4-5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए पंप रूम के अलार्म सिस्टम की सेटिंग्स, देखिए वाटर ब्लास्ट अलार्म सेटिंग्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जब तक आप देखेंगे नहीं पैनल पे जाके आपकी समझ में नहीं आएगी, मगर मैंने बोला चूंकि एक कोर्स है छोटा सा कि इसमें डिफरेंट है कि 130 सेकंड पे क्या होगा, लो लेवल का अलार्म कितने सेकंड के बाद आएगा, हाई लेवल का अलार्म कितने सेकंड पे आएगा। इसमें 23 कंटेंट्स हैं कि मैं आपको अभी इसकी डिटेल देता हूँ। पंप रूम अलार्म की सेटिंग 3 सेकंड पे क्या होगा,
लो अलार्म कब आएगा, हाई O2 का, हाई ऑक्सीजन का अलार्म कब आएगा, आपका LEL का कितने मिनट पे कितने सेकंड पे अलार्म आएगा, SUS का अलार्म कब आएगा, ये पूरा आपके पैनल पे लिखा होता है। मैंने इसलिए बताया कि आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखा दूँ, ये देखें ज़रा, ये ताकि आप ये चेक कर लें। उसके बाद आते हैं कि हमारे पास जो फिक्स गियर डिफरेंस सिस्टम है उसमें वाटर बेलास्ट के 23 यूनिट हैं, यानी 1 से 22 तक हमारे पास वाटर बेलास्ट है, 23वां आपका कैबिनेट का नंबर है। पंप रूम में आपकी 1 से 5 चैनल्स हैं। मसलन आपका पंप रूम का नंबर 1 जो हो गया अपर पोर्ट फैन का हो गया, नंबर 2 जो है आपका लोअर पोर्ट का हो गया, तीसरा वाला आपका फैन डक्ट का हो गया, चौथा वाला पंप रूम लोअर स्टारबोर्ड का, और 5वां आपका कैबिनेट का हो गया। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास जो 2 हैं, एक पंप रूम का है और एक आपका दूसरा वाला जो है बेलास्ट टैंक्स का है। अब बेलास्ट टैंक्स का मैं आपको बताऊं, अब चूंकि ये तस्वीर हमारे पास छोटी है इसलिए मैं बताता हूं। देखें आप हमारे पास किस तरह से 23वां आपका कैबिनेट का है, 1 पोर्ट फॉरवर्ड, 1 पोर्ट ऑफ, 1 पोर्ट 1 स्टारबोर्ड फॉरवर्ड, 1 स्टारबोर्ड ऑफ, 2 पोर्ट फॉरवर्ड, 2 पोर्ट आउट। इसी तरह से ये हमारे पास 23 कैबिनेट्स के हैं, यानी ये हमारे जो फायर डिटेक्शन सिस्टम जो हैं ये इतने सारे हैं। अगर फर्स्ट करें इक्विपमेंट ख़राब है तो आप लिख सकते हैं कि नॉट इन यूज़। ये रिकमेंड करता हूँ, मैं भी रिकमेंड करता हूँ एज ए मास्टर या कोई भी है, अगर आपका कॉस्टली है, रिपेयर इन सर्विस है, मतलब ये कि कार्गो मॉनिटर स्पेस नहीं मॉनिटर कर रहा है, डरने की बात नहीं है। एज पर SMS मैनुअल आप क्लियर लिख सकते हैं कि हमारे पास एग्जम्पशन है और ये हमारे लिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए चेक करें इसको, यानी ये सब चीज़ें आप एग्जम्पशन दिखा सकते हैं कि अगर आपके पास फ्लैग का लेटर है कि भाई एग्जम्प्टेड है तो आप अपना एग्जम्पशन वगैरह दिखा सकते हैं। इसमें कोई घबराने की या परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं आपको भी बुक्स में बताऊंगा। ठीक है सब, अब आप ये देखिएगा, ये देखिए ये हमारी किताब है, इसको आप चेक करें। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिए डिस्क्रिप्शन क्या है। हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम्स हैं इसमें कपलिंग भी हैं, ब्रास की हैं, वेल्डेड सॉकेट्स भी हैं, हमारे पास इसमें बॉल वाल्व्स भी हैं, हमारे पास वेरियस कपलिंग्स हैं, अलार्म सिस्टम है, कंसोल डिफरेंट किस्म के माउंटेड्स हैं। समझ गए ना मेरी बात, ये आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए, अब हम किताब पे आते हैं, थोड़ा सा देखें, गैस सैम्पलिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, ये हमारे पूरे डिस्क्रिप्शन हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आप अपना आता है देखते रहे, ये फ़ोटो दिखाएं। उसके बाद हमारे पास जो है डिफरेंट की डिटेल्स है। देखिए आप, क्या आपके पास ड्राइंग्स हैं कि कौन कौन सी असेंबलीज जो है वो कैसी हैं, कपलिंग्स कैसी हैं, ब्रास की कौन सी कपलिंग्स हैं, कैबिनेट्स के अंदर क्या है, कैबिनेट्स के डायमेंशंस क्या हैं। ठीक है सब, उसके बाद आ जाते, कितना टाइम हो गया सर आपका? 7:30 से। ये देखिए, ये हमारे सारे लाइन डायग्राम्स हैं। ठीक है सब, मुख्तलिफ किस्म की माउंटिंग्स वगैरह के डायग्राम्स हैं, बल्कहेड्स हैं, डेंजरस एरिया कैसा है, ये सब चीज़ें ये आपके पास है। ये जब आप पढ़ोगे तो आपकी समझ में आएगा। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो आप ज़रा गौर से, फिर हम बुक्स पे आएंगे। देखिए डिस्क्रिप्शन जब आप इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर आपका वाटर ब्लास्ट सिस्टम एंड पंप रूम का सिस्टम है जो कि कंट्रोल एंड एनालाइजिंग यूनिट्स पर डिपेंड करता है। और कैबिनेट के अंदर आपके वाटर ब्लास्ट सिस्टम का जो मैंने आपको बताया था 22 एक्सटर्नल और 1 इंटरनल मेजरिंग पॉइंट है। मैंने आपको जो एक्सटर्नल मेजरिंग पॉइंट बताए थे 22 और जो एक आपका है वो 23वां वो कैबिनेट का था। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि 23वां कैबिनेट का है। इसी तरह पंप रूम के 4 एक्सटर्नल है और 1 इंटरनल है जो कि मैंने आपको कहा था वो कैबिनेट का है। ठीक है सब, इसी तरह से O2 डिटेक्टर कनेक्टेड विद HC डिटेक्टर ऑल 4 पॉइंट्स, यानी आप समझे पंप रूम में जो आपके O2 डिटेक्टर्स हैं, ये देखिए ये मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, यानी पंप रूम वाले में जो आपके O2 डिटेक्टर्स हैं एंड कनेक्टेड विद HC डिटेक्टर सारे पॉइंटों पे हैं। और वाटर ब्लास्ट टैंक में भी आपका सारा अरेंजमेंट है और काउंटर प्रेशर अरेंजमेंट है 20 पॉइंट्स में इन टेम्पोरेरी वाटर फिल्ड कंपार्टमेंट्स में। ठीक है, अब आपको मैंने ये फोटो दिखाई। अलार्म सेटिंग्स ये देखिए, पंप रूम की जो अलार्म सेटिंग है उसके अंदर आपकी हाई S2S एंड लो S2S की डिटेल्स हैं। ठीक है, पंप रूम के अंदर आपका हाई ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन और उसका सैंपलिंग टाइम कितना है, कैसे चेक करना है, उसकी सेटिंग का प्रोसीजर इसमें है। वाटर ब्लास्ट का इसके अंदर प्रोसीजर है जो कि आपका दोनों कंसोल पे साथ लगा हुआ है। आप एक दफ़ा जब इस सिस्टम को देखेंगे कंसोल पे जाके तो आपकी समझ में आ जाएगा, मैंने इसीलिए दिखा दिया। अब मैं बुक पे आता हूँ, आप अपना कैमरा रखें, थोड़ा कैमरा अपना नीचे रखें, थोड़ा सा नीचे कर लें कैमरा, थोड़ा सा ऊपर कर लें, आपका कैमरा ठीक है। देखिए कंसोल का आप थोड़ा अपना कैमरा इस साइड पर कर लें, तारा इस साइड पर, हाँ और इधर आ जाए कैमरा ताकि, हाँ देखें ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर पूरा इसका लाइन डायग्राम है। हमको इसके अंदर 4-5 चीज़ें आपको बतानी है कि वाटर ब्लास्ट सिस्टम और पंप रूम सिस्टम जो है
दोनों सिस्टम है, आप भी समझें। देखिए इन सिस्टम का मेरा उर्दू में तकरीर करने का मकसद या हिंदी में ये है कि लोगों के दिमाग में थोड़ा कॉन्सेप्ट हो कि देखिए ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था कि हर वक्त इंसान हम लोग जो है साउंडिंग या गैस डिटेक्शन नहीं ले सकते हैं। फर्ज कर लें तेल लीकेज हो गया पंप रूम के अंदर और बंदे काम कर रहे हैं और उनके पास जो है वो अपने काम में इतने बिजी हैं कि वो देख नहीं सकते हैं, मगर जैसे ही फर्ज कर लें अगर आपके पास फिक्स सिस्टम होगा ऑटोमेटिकली अलार्म बजना शुरू हो जाएगा जो कि CCR में आएगा और मुख्तलिफ जगहों पे आएगा, उससे आप फ़ौरन बंदे को बुला सकते हैं। अगर आपके पास पोर्टेबल है, आपका ध्यान काम में होगा, इसीलिए फिक्स डिटेक्शन सिस्टम इंपॉर्टेंट है। देखिए ईच सिस्टम, मैं आपको फिर से बताता हूँ, कंट्रोल यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन अलार्म एंड फॉल्ट इंडिकेशंस होता है एंड क्लियर टेक्स्ट डिस्प्ले होता है फॉर इंडिविजुअल इंडिकेशन एंड कंट्रोल। यानी ऑक्सीजन का अलग होगा, H2S का अलग होगा, हाइड्रोकार्बन्स का अलग होगा। इसके साथ क्या क्या होता है एक और चीज़ बता दूं, पाइप क्लीनिंग के अरेंजमेंट्स इसके साथ होते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड मेजरिंग पंप होता है और उसके अलावा डिटेक्टर्स होते हैं। HC डिटेक्टर अलग होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि 1% LEL वगैरह इसका बता देते हैं। एक और चीज़ होती है कि फ्लेम अरेस्टर्स होते हैं लोकेटेड एट द साइड ऑफ द कैबिनेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फ्लेम, आप समझ गए ना, फ्लेम अरेस्टर्स भी इसके साथ होते हैं। तो 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टेक्स्ट डिस्प्ले भी होता है, यानी जो कुछ भी होगा वो टेक्स्ट की सूरत में आपको नजर आएगा। ये सिस्टम जब तक आप एक दफ़ा चला नहीं सकेंगे आपके समझ में नहीं आएगा। देखिए वाटर बैलेंस एंड पंप रूम सिस्टम का कंट्रोल एंड एनालाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सब। उसके अलावा जो एक चीज़ ये है कि कॉमन फेलियर, देखिए इसमें अलार्म से होते हैं ODMA की तरह के, इसके 4-5 अलार्म है। कॉमन फेलियर का अलार्म है, ठीक है सब। इसके अलावा इसमें वार्निंग्स के अलार्म है, अलार्म लिरे एंड आउटपुट्स होते हैं। और इसमें ये दोनों है, ये कॉमन सिस्टम दोनों के लिए है, पंप रूम के लिए भी है और वाटर बैलेंस सिस्टम के लिए भी है। मैं आपको एक दो चीज़ें भी बताता हूँ इसमें, वो ये है कि देखें प्रोसीजर फॉर मॉनिटरिंग द नॉन कार्गो स्पेसेस एंड वाटर बैलेंस टैंक, इसकी भी फोटो लें। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ऐसे लें, ठीक है सब, इसमें इंपॉर्टेंट लें। अब देखिए मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो बताना चाह रहा था वो ये था कि 4-5 चीज़ें मैंने प्रिंट आउट लेके रखे थे आप लोगों के लिए। देखिए अब याद है, during the cargo operation, the pump room atmosphere is to be retested and any change of the watch of the duty officer, the result of all tests are to be recorded in the record book। मगर यही तो मसला होता है कि जब बंदे लोग काम कर रहे होते हैं तो वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि वो बार बार चेक नहीं कर पाते हैं। फेस डिटेक्शन का यही फायदा है कि रात को आप सो रहे हो या पंप रूम में काम में बिजी हो, ये अलार्म बज जाएगा, जिसमें मैंने आपसे सारी गैसेस का जिक्र किया था। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये 3 चीज़ें आपकी मेन होती हैं जिसमें 1% ऑफ लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। बाकी 3 चीज़ें आपके पास, जो आपके पास पर्सन क्या डिटेक्टर है, CO हो गया, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, आप समझ गए ना, ये उससे मालूम हो जाएगा। मेरा मेन बताने का ये मकसद है। अब देखिए कंसोर्टियम मैरीन का मैं आपको कुछ बताऊं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें वही चीज़ लिखी है जिसका मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था कि 22 एक्सटर्नल एंड 1 इंटरनल मेजरिंग पॉइंट्स हैं। इंटरनल जो होता है वो आपका कैबिनेट का पॉइंट होता है, इसी तरह से पंप रूम का भी है, 4 एक्सटर्नल है, 1 इंटरनल है और बेसिक जो इसका मेन ताल्लुक है HC एंड ऑक्सीजन डिटेक्टर से है। यही आपका मेन खेल खेल रहा होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। कितना टाइम हो गया सर आपका? 12:30। हाँ, पाइप क्लीनिंग अरेंजमेंट्स होता है, जब आपका कोई आपको डाउट हो तो आप क्लीन कर सकते हैं। वैक्यूम प्रेशर गार्ड्स एंड फ्लोमीटर्स होते हैं। कॉमन फेलियर के अलार्म्स हो सकते हैं, इसमें 3-4 तरह के अलार्म होते हैं। कॉमन फॉर द बोथ होता है। बिल्ट इन टेस्ट गैस बॉटल्स वगैरह होती हैं जो कि इसमें मैनोमीटर एंड प्रेशर रेगुलेटर्स वगैरह होते हैं। वेरियस टाइप के अलार्म्स होते हैं। कपलिंग वगैरह ब्रास की होती है। मैं फाइनली सब यही कहूँगा कि हमको अपने पंप रूम की एंट्री के लिए हम अपने सारे प्रिकॉशंस तो लेंगे, जो हम कहते हैं कि वेंटिलेशन ऑन करेंगे, एज पर इस गॉड जो है वो अपनी पंप रूम की चेकलिस्ट वगैरह सब फॉलो करेंगे और इनक्लोज स्पेस की चेकलिस्ट फॉलो करेंगे। मगर ये सिस्टम वगैरह अगर हमारे पास जहाज़ पर हो तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और ये बस एक दफ़ा आपको सेट पॉइंट्स अपने दोबारा डिस्कस करने होंगे। ये सेट पॉइंट्स जैसे आप देख लें, ये दोबारा मैं दिखा देता हूँ, 5 आपके मैंने बता दिए मेन। खास तौर पे पंप रूम के जो है आपके 5 इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया ना, अपर पोर्ट, लोअर पोर्ट, अपर फैन, लोअर स्टारबोर्ड एंड कैबिनेट। ये इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि देखें पंप रूम में पब्लिक काम कर रही होती है। वाटर बैलेंस का तो ये कि आपको लीक भी हो जाए तो आपको सुबह पता चल जाएगा, ठीक है ना। मगर ये पंप रूम में चूंकि बंदे काम हो रहे होते हैं, इसलिए मैं बोला था इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और इस सिस्टम को आपको किसी भी तरीके से मेंटेन कर लेना चाहिए ताकि आपके लिए किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स वगैरह फ्यूचर में ना हो। सब थैंक यू वेरी मच। दिस इज जस्ट अ व्हाट्सएप क्लास।